वेलकम बैक टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज के इस क्लास में ये हमारा पार्ट नंबर 4 रहने वाला है। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम ताकि हमारा चैप्टर जल्द से जल्द कवर हो। ठीक है, फटाफट से हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। हमारा क्वेश्चन है, फॉलोइंग द बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ प्रियांक ब्रदर्स। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2017 को मशीनरी अकाउंट का बैलेंस था 20 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है 8 लाख का। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइडेड टू सेल ए मशीन ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, दिस मशीन वॉज परचेज ऑफ ₹7,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2014। ओके, प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. Assuming that the firm is charging depreciation at the rate 10% on SLM method. ठीक है, अब हमको स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, मशीनरी हमने परचेज करी और उसके इस मशीन के कुछ पार्ट हमने मशीन का बेच दिया। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ये क्वेश्चन ये मशीनरी बनाना क्या क्या हमें साइड में मशीनरी अकाउंट बनाना है और एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, हम क्या करते हैं, हमारे इसको सबसे पहले अगर ये 1 अप्रैल जो मशीन सेल करी उसको देखते हैं और उसके बाद में हम सब चीज़ें धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, मशीनरी अकाउंट भी बनाएंगे, जो मशीनरी बेची उसमें हमें कितना फ़ायदा हुआ कितना लॉस हुआ ये चीज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले है लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे स्टेटमेंट या कैलकुलेशन ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मशीनरी। किसी भी मशीन का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसकी बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बुक वैल्यू से पता पड़ेगा कि कितनी वैल्यू की मशीन है और कितने में हम उसको सोल्ड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये है हमारे, तो ये पर्टिकुलर अमाउंट करके हम इधर लिख देंगे। ओके, हमारे सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी क्या होगी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन। इस चैप्टर को हमें करने का तरीका ऐसा ही है कि जो मशीन बेच रहे पहले उसका प्रॉफिट लॉस निकालो। किसी मशीन का प्रॉफिट लॉस ये आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हो, वर्किंग नोट की तरफ पे आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इसको आप वर्किंग नोट में। ये स्टेटमेंट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मशीनरी, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसके बाद में हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेंगे कैसे भी। तो मैंने पहले वर्किंग नोट करके दिखा दिया, आपको बाद में कर लेना है, ऐसे आपके अकॉर्डिंगली आपको करना है। ओरिजिनल कॉस्ट मशीनरी की अपने को ये देखना है, ये पार्ट हमारे लिए अभी फ़िलहाल थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि 1 अप्रैल को जो हमने डिसाइड करा मशीनरी बेची 5 लाख की, वो मशीन हमने खरीदी कब थी, मशीन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2014 को खरीदी थी। ठीक है, अब मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, 7,50,000। तो हमने 1 अप्रैल 2014 को खरीदी तो 14 और बेची कब, 17 को। तो 14 से 15, 2015, 16 एंड 17 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। कौन कितने परसेंट से, 10% से। तो लेस करोगे आप डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो 7,50,000 का 10% हो जाएगा 75,000 और मल्टीप्लाई 3 कर दोगे तो आपका मतलब डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2,25,000। कैलकुलेट करा हुआ है, आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हो। और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 25, ये हो जाएगा और 5,25,000। ठीक है, अब हमने मशीन को कितने में बेचा, 5 लाख रुपए में। ये रहा हमारा मशीन का अमाउंट, 5 लाख में बेचा। तो ये हमारी क्या आ गई, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड। ठीक है, अब क्या करोगे, लेस सेल वैल्यू ऑफ मशीनरी। ठीक है, मशीनरी कितने में बेचा, 5 लाख में।
तो ये बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर कितना है 25,000, क्या हो जाएगा हमारा 5 लाख बुक वैल्यू थी और लॉस ऑन मशीनरी सोल्ड। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी बुक वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको, ये लॉस ऑन मशीनरी। ओके, अब हम क्या करेंगे, मशीनरी का लॉस हो गया, अब ये ठीक है, अब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर ये अमाउंट। ठीक है, आपको ऐसे करना है, यहाँ पे भी डेट का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये लाइन थोड़ी हम थोड़ी स्ट्रेट खींच देते हैं इसको। ठीक है, अब हमारा कब मशीनरी का बैलेंस कौन सा दे रखा हमें, कब कौन सी डेट का बैलेंस दे रखा, ऑन 1 अप्रैल 2017 को मशीनरी का बैलेंस था 2017 1 अप्रैल। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन का बैलेंस कितना था 20 लाख रुपीज़। ठीक है, अब फिर हमने मशीन बेची कब, आपको वापस डेट पे जाना है, मशीन की डेट मतलब हमने बेची कब मशीन को 1 अप्रैल 2017 को मशीनरी बेची। ठीक है, 1 अप्रैल 2017 को मशीनरी बेची, तो आप क्या क्या करोगे, बाय पहले तो आप क्या करोगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको ये देखना है, जो डेप्रिसिएशन हमने यहाँ कैलकुलेट करा था क्या बोलते हैं, ये वाला डेप्रिसिएशन, ये कौन सा डेप्रिसिएशन है, इसको क्या बोलोगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको बोलोगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इकट्ठा हुआ डेप्रिसिएशन। ठीक है, अभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम उसका लगा रहे हैं जो मशीन हमने बेची थी, उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 2,25,000। ठीक है, और बाकी वो मशीन और उसी डेट पे हमने मशीन बेची, तो बाय बैंक हो जाएगा, कितने में बेची 5 लाख में। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट हो जाएगा कितने में 25,000, ये समझ आई होगी, 25,000 हमने इससे पहले निकाल रखा है। ठीक है, अब बाय बैलेंस क्या हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, बाय बैलेंस यहाँ पे कैरी डाउन, ये क्या 20 लाख हो गया। बैलेंसिंग फिगर जो आएगी आपकी मशीनरी की, वो ये जो मशीन सेल करी उसमें से जो आपका अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर 12,50,000, ये आपका क्या हो जाएगी, इसमें से माइनस कर दोगे आप 5 लाख और 5 7 25 7 25 7 50 हो जाए 12 12 50 माइनस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बना दिया हमने, अब हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब क्या करना हमें डेट लिखनी है सबसे पहले 1 अप्रैल 2017 को हमने क्या करा था, ये हमारी यहाँ पे पहले प्रोविजन डेप्रिसिएशन का बैलेंसिंग कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, क्या अमाउंट है आप अपने क्वेश्चन में देखेंगे, अपन 8 लाख का है, ये देखो 8 लाख का अमाउंट दे रखा है, ये रहा। ठीक है, 8 लाख 8 लाख ये हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने मशीनरी मतलब कितने अमाउंट से मशीन की वैल्यू कम हुई वो हमें देखनी है। ठीक है, तो मशीन जो हमारा ये क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर है। इसके बाद में जो मशीन 20 लाख का मशीन थी, उसमें से जो पार्ट हमने बेचा ना 7,50,000 की खरीदी मशीन, उस पार्ट पे कितना डेप्रिसिएशन लगा, वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उतने अमाउंट से मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी।
ये कौन सा वाला है, ये जिस मशीन को हमने सेल करा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो 2,25,000 हमारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब 1 अप्रैल ये जो बची हुई जो मशीन का बैलेंसिंग अमाउंट है, ये वाला, इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये बचा हुआ अमाउंट है ना, ये वाला, इस अमाउंट पे हम क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, इस अमाउंट पे अब डेप्रिसिएशन लगेगा बाय, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन। कितना लगेगा, जो बैलेंसिंग अमाउंट है 12,50,000 का 10% से डेप्रिसिएशन लगा देंगे हम 1,25,000। ठीक है, अब हमारा जो बैलेंसिंग ये जो अमाउंट हो जाएगा ना हमारा 9,25,000 में 2,25,000 माइनस कर दोगे, कितने बचेंगे, 7 लाख। तो 7 लाख अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंसिंग अमाउंट होगा। आई होप क्या आपको समझ आई होगी। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में हमने मशीनरी का बैलेंस अकाउंट दे रखा है, मशीनरी अकाउंट का अमाउंट दे रखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का आपको बैलेंसिंग अमाउंट दे रखा है, मतलब उसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और बीच में उस जो पार्ट मशीनरी है, बड़ी अमाउंट ऑफ मशीन, उसका छोटा पार्ट हमने बेच दिया। उसके बाद में उस जितनी मशीन बेची उसको डेप्रिसिएशन उसी का आपने कितने में बेचा, उसका लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो भी निकाल लिया हमने, और उसको हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया। तो सबसे पहले इसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, फिर मशीनरी अकाउंट बनाया उसका, फिर इसमें यहाँ पे हमने उसकी ये पार्ट है जो हमारा बचा हुआ पार्ट, इसको हमने बेचा, ये पार्ट बेच दिया, और नई वाली पे यहाँ तक प्रॉफिट लॉस लगाया, और न्यू बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया हमने। यहाँ पे 31 मार्च आ जाएगा, जो मशीनरी का अकाउंट का बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा, बैलेंसिंग वैल्यू। ठीक है, ये आपको आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।